जाएगा, फिर से एक नया सेशन चालू हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता का। लेकिन एक अच्छी बात है, लीडर कौन होता है? लीडर क्रिएट्स लीडर, है ना। अब मैं चाहता हूं कि अब भगवत गीता कोर्स जिन लोगों ने सुना, आज अच्छी बात यह है कि आज हमारे साथ कई लीडर तैयार हो गए हैं जो अब इस भगवत गीता कोर्स को लीड कर सकते हैं। प्रभु जी और मैं बात कर रहे थे तो एक बहुत अच्छा नाम हमारे सामने आया, जिन्होंने बहुत सिंसियरली पूरे समय लगातार इन 1.5 सालों में बिना हिचकिचाए, बिना चूके, जिन्होंने क्लास अटेंड किया है, उनमें कुछ नाम आए, जिनमें एक नाम रोहिणी नंदन प्रभु का था, एक नाम गौतम प्रभु का था। ऐसे ही 3-4 लोगों का नाम लिए प्रभु जी। मुझे लगा बिल्कुल आपने जिनका नाम लिया है, ये अवश्य ही इन कक्षाओं को, इन सत्रों को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभु मैं समय ले सकता हूँ ना, 2-4 मिनट? ठीक। पूरा समय ही समय है आज। रियलाइजेशन ही और कुछ नहीं है, पूरा 7 बजे तक। ठीक है। जी। तो आगे के सत्रों को हमने कहा इन्हीं भक्तों के जरिए, मैं तो सदैव हूं ही, मैं तो रहता ही हूँ। जब जब आप लोग की आज्ञा होगी तो उन सत्रों में मैं भी रहूंगा। तो गौतम प्रभु का सह सहयोगी बन के, मैं चाहता हूँ गौतम प्रभु आगे की सेशन लें तो उनका सह सहयोगी बन के मैं उनके साथ श्रीमद् भगवत गीता पुनः एक बार शुरू करेंगे। चलेगा गौतम प्रभु? तो गौतम प्रभु के साथ मिलकर के इन भगवत गीता को मैं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने भी सिलसिलेवार फिर से पढ़ा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ एक बार मैं फिर से साथ में पढूं, है ना। तो आप सब भी, है ना, जिन्होंने पढ़ लिया है, इसके बाद नया सेशन हमारे माधवाचार्य प्रभु के लिए एक और टारगेट दे दिया गया है। अभी ये 18 महीने का था, अब 18 साल का उन्होंने टारगेट लिया है कि 18 साल तक कंटिन्यूअस अब क्लास लेंगे। अब 18 साल तक वे क्लास लेने वाले हैं एक ही टॉपिक पर। तो जो लोग 18 साल के लिए तैयार हो, कृपया जरूर ज्वाइन करें निरंतरता के साथ। श्रीमद् भागवतम पर अब कथा करेंगे, अब कथा करेंगे, अथवा कथा न करके पुनः हम वैसे ही क्लास लेंगे जहां पर हमें मर्म समझ में आता है। तो उन मर्मों को समझने के लिए हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, किंतु हम इस्कॉन के अंदर श्रीमद् भागवत कथा एक बड़े ही गुह्य संदेश के रूप में सुनाते हैं। क्योंकि हर श्लोक, श्रीला प्रभुपाद कहा करते थे, श्रीमद् भागवत का हर एक श्लोक 6 महीने तक उसका विस्तार किया जा सकता है। मतलब 24x6x30, इतने घंटे तक एक श्लोक पर कथा की जा सकती है। इसका मतलब कितना ज्यादा इस पर कहा जा सकता है, कितना ज्यादा इस पर समझा जा सकता है। मतलब श्रीमद् भागवत अगर पूरे जीवन भर भी हम अध्ययन करें तो भी, जैसे मैंने कहा भगवत गीता पूर्ण नहीं होती, वैसे श्रीमद् भागवतम भी पूर्ण नहीं होती। हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से उस पूर्ण ज्ञान को पूरी तरह से नहीं ले सकते, लेकिन जितना भी लेंगे वो भी पूर्ण होगा। ये अचिंत्य भेदा भेद है ना। एक तरफ मैं कर रहा हूं कि अपूर्ण होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं जो भी हम लेंगे, इतना भी लेंगे वो भी पूर्ण होगा, है ना। तो बस प्रयास करना है भगवान की
सेवा के लिए। धन्यवाद के पात्र हैं हिज ग्रेस माधवाचार्य प्रभु। आप सोच रहे होंगे अभी तक मैंने उनका नाम क्यों नहीं लिया था। नाम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वीआईपी लोगों को सबसे लास्ट में एंट्री होती है ना। तो धन्यवाद के पात्र हैं माधवाचार्य प्रभु। धन्यवाद इसलिए इसलिए नहीं कि वो भगवत गीता की क्लास ले रहे थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने इस कथा में, इस भगवत गीता की सत्रों में निरंतरता को बनाए रखा बिना चूके। इसलिए धन्यवाद। मतलब वक्ता बहुत हैं, बहुत वक्ता मिल जाएंगे, मुझ जैसे हजारों वक्ता होंगे, लेकिन इस निरंतरता को बनाए रख पाएंगे ये संभव नहीं है। तो इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है हिज ग्रेस मध्वाचार्य प्रभु को। उन्होंने स्वमेव प्रयास से, देखिए हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता, लेकिन मध्वाचार्य प्रभु ने किया। कहते ना एक हॉबी, उनकी एक हॉबी है शास्त्रों को पढ़ना और समझना। जब उन्होंने पढ़ा और समझा तो उन्हें लगा कि क्यों नहीं इसे लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने अपनी हॉबी को ही अपनी ताकत बना ली और यही समाज कल्याण का माध्यम भी बना दिया उसी हॉबी को। आप सब भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। अभी बहुत सारे लोगों ने श्रीमद् भागवत भगवत गीता की अभी शिक्षा ली है, तो आप सब भी कथाएं शुरू कर सकते हैं, आप लोग भी लोगों को टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमारे 2 सेशन पैरेलली चलेंगे, श्रीमद् भगवत गीता के और श्रीमद् भागवतम का। इसके 2 अलग अलग स्पीकर होंगे, दोनों के अलग अलग जूम लिंक होंगे। तो आप उसके अनुसार, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप ही श्रीमद् भगवत गीता में भी जाएं और आप ही श्रीमद् भागवतम में भी जाएं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। श्रीमद् भागवतम का वक्ता होना और श्रीमद् भागवतम का श्रोता होना, दोनों बहुत विशेष लोग हैं। आप सब श्रीमद् भागवतम के श्रोता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भी आप पूरे जीवन भी सुनेंगे तो भी चलेगा। तो आप निरंतरता के साथ किसी भी एक कक्षा में जरूर आप आवें। अपने मित्रों को प्रयास कीजिए कि वो एटलीस्ट भगवत गीता में आए, आप श्रीमद् भागवतम अटेंड कीजिए, ताकि उनको भी वह लाभ मिल सके जो आपके परिवर्तन, आपके जीवन में जैसा परिवर्तन हुआ है वैसा परिवर्तन उनके जीवन में भी आवे। अंतिम श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में इस निष्कर्ष पर संजय पहुंचते हैं। निष्कर्ष क्या बताया उन्होंने? निष्कर्ष यह निकाला कि जिस जगह पर परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे, तो क्या आपने देखा कि आपके जीवन में कृष्ण है या नहीं है? पहले कृष्ण को लाना होगा, फिर एक शिष्य लाना होगा। किसके जैसा? धनुर्धर अर्जुन के जैसा। क्या आपके अंदर अर्जुन के जैसे शरणागति है? क्या आपने कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण किया है? क्या आप कृष्ण की बातें मानने को तैयार हैं? क्योंकि बाकी जो 699 श्लोक है वह आपके मानने के लिए है। ये 700वां श्लोक मतलब वो आपके जीवन में अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। और 700वां श्लोक यह बता रहा है कि यदि ऐसा हुआ, आपने उन 699 श्लोक को अपने जीवन में अनुसरण किया, तो अब निश्चित रूप से आपके जीवन में ऐश्वर्य की, किसी भी तरह के ऐश्वर्य की, किसी भी तरह की कीर्ति की, अथवा किसी भी तरह के सफलता की कमी नहीं रह जाएगी। आप सदैव सफल होंगे, आप सदैव कीर्तिमान होंगे और आप सदैव ऐश्वर्यवान होंगे। हरि बोल।
तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आपको इतना ही करना है कि अपने आप को आत्मसमर्पित करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। हुँ, और इस तरह से जीवन सफल होगा, अवश्य सफल होगा, है ना? बस निरंतरता बनाए रखिए। क्या होता है, मैं 4 दिन पहले हमारे एक बहुत मेरे वरिष्ठ हैं और मैं उनके साथ एक गाँव जा रहा था और वहाँ जा रहा था, जब रास्ते में था, तो एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, वो मैं बात बताता हूँ। बोले, "प्रभु जी, कई बार हरे कृष्णा वाला बनने से डर लगता है।" तो मैंने पूछा, "ऐसा क्यों भाई?" बोले, "प्रभु जी, बाकी सारे पंथ के जो लोग हैं, हो सकता है वो ऑथराइज्ड न हो, परंपरा से न हो, चाहे वो राधे राधे वाले हों, चाहे नमो नारायण वाले हों, ये लोग कम से कम आपस में एक दूसरे से द्वेष नहीं करते। हमारे सारे भक्त जब भक्ति में आते हैं और जैसे हरे कृष्णा वाले बनते हैं, अभी तक बाहर थे, जब तक पूरी तरह से हरे कृष्णा वाले नहीं हुए, तब तक तो बड़े सरेंडर्ड थे पूरी तरह से, लेकिन जैसे भक्ति में आए, अब उनके अंदर ना एक अलग सा द्वेष जग जाता है। अब वे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और सदैव 10वां अपराध में, 10 अपराधों में सबसे पहला अपराध जो है, उस पर आ जाते हैं। ये जो जो द्वेष का भाव, बोले, "मैं प्रचार करने से डरता हूँ।" मैं बोला, "क्यों प्रभु जी?" बोले, "एक दूध वाला है जो मेरे घर में दूध देने आता है, और वो अब ना, पहले राधे राधे कहता था, वो हरे कृष्णा कहता। जिस दिन से हरे कृष्णा कहना शुरू किया उसने, राधे राधे जब तक कहता तब तक मैं बड़ा खुश था। जिस दिन से वो मेरे मुझे देखकर अब हरे कृष्णा, उसको समझ में आ गया है हरे कृष्णा वाले हैं, वो हरे कृष्णा कहना शुरू किया, तब से मेरा टेंशन बढ़ गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी द्वेषी हो जाए।" फिर मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ, मैं उनका नाम भी बताता हूँ मैं किन की बात कर रहा हूँ। हिज ग्रेस तरणीशन प्रभु के साथ मैं जा रहा था। मैं तोरला जा रहा था जगन्नाथ जी के अभी हाल-चाल पूछने के लिए, कुछ सेवाओं के लिए, 4 दिन पहले। तो तरणीशन प्रभु ऐसा कह रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि वह कितना सेवा करता है। अभी जितनी फूड फॉर लाइफ होती है उसके लिए, अभी अभी जो रथ यात्रा हो रही है उसके लिए वो चावल दे रहा है, सब्जियां दे रहा है, और इस तरह से बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। बोले, "मुझे बड़ा टेंशन हो गया प्रभु कि कहीं ऐसा ना हो कुछ दिनों बाद ये भी द्वेषी हो जाए।" ये बहुत समझने वाली बात है कि हम क्या अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। ये द्वेष ही छोड़ना है। कल भी मैं बच्चों के साथ, कल श्रीमद् भागवत कथा थी, तो मंदिर मार्जन करना था, चूंकि हमको थोड़ा फास्ट मंदिर मार्जन करना था, तो कल ही हमने गुंडीचा मार्जन रखा हुआ था सेंटर में। तो मैं यही बात कल भी मार्जन में कह रहा था कि एक ही चीज हटाइए हृदय से, वो है द्वेष। आज मार्जन कीजिए और भगवान से प्रार्थना करके इस द्वेष को हृदय से हटाइए। बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें, अन्यथा कृष्णा जाने। प्रयास करेंगे, है ना, प्रयास करेंगे कि हमारे दोनों सत्र पैरेलली चलें। दोनों सत्रों में आप सब प्रयास कीजिए, क्योंकि ये हमारे इस्कॉन प्रचार केंद्र का वह अ, वे सेशन है जहां से लोग जुड़कर अपना जीवन सफल कर सकते हैं। हो सकता है सबके पास दिन भर समय न हो, लेकिन ये समय सबका फ्री है। अगर कोई सुबह 4 से दिन के 7 तक 2 घंटा जप और 1 घंटा कथा कर लेता है, तो वह दिन भर के लिए सुरक्षित हो जाता है। भाई, मैं आपको ये तो नहीं कहता कि आप रोज मंगल आरती में आ जाओ, बिल्कुल स्पेसिफिक डे पे सबको मंगल आरती आना चाहिए, एवरी संडे, एवरी एकादशी, उस पर आपको पहुंचना चाहिए। लेकिन उसके अलावा बाकी दिन आपके लिए घर पर रहकर कर पाना
हो सकता है किसी से सपोर्ट मिले, किसी से ना मिले, तो आप पूरी तरह से ना कर पाए, कोई इशू नहीं। एटलीस्ट आप 4 से 7 यह समय आप अपने लिए दीजिए। अपने लिए, ये आपके जीवन के लिए 3 घंटे हैं। अगर आप यह दे लेते हैं, यह यदि आप दे देते हैं, तो आपको भगवत धाम जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। अरे वाह। तो प्लीज प्रयास कीजिए। मैं भी प्रयास करूंगा आप लोगों के साथ कि मैं भी रेगुलरली आप लोग के साथ जुड़ सकूं, है ना। तो मेरा भी मैं भी भगवत धाम जाने का इच्छुक हूं, तो आप लोग का धोती पकड़ के मैं भी आपके पीछे पीछे ही चलूंगा, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू मध्वाचार्य प्रभु, थैंक यू रोहिणी नंदन प्रभु, थैंक यू रघुवीर प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम प्रभु, जो हमारे अगले स्पीकर होंगे। और रोहिणी नंदन प्रभु मैनेजर होंगे, वो मैनेजमेंट तो करते ही हैं, है ना। फिर कुछ सेशन आप लोग आकर के श्रीमद् भागवतम का भी लीजिए सेंटर में। अभी रोहिणी नंदन प्रभु चाहें तो ऑनलाइन भक्ति वृक्ष को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑफलाइन भक्ति वृक्ष तो बहुत मुश्किल हो रहा है करना, नहीं रोहिणी नंदन प्रभु। तो जी प्रभु। ऑनलाइन ऑनलाइन भक्ति वृक्ष को आप चालू कीजिए, है ना। नए लोगों को जोड़ करके, पुराने लोगों को एटलीस्ट, क्योंकि लोग उससे ट्रेंड होंगे। ट्रेंड करना बहुत जरूरी है ना। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण, बहुत हरि बहुत बोल, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाल प्रभु की जय हो। बहुत जय। बहुत। तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि हमारी जो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, ये हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी और उनकी टीम के अंडर और उनकी गाइडेंस में चल रही है। तो हम सब इनके नीचे रहते हुए भक्ति सीख रहे हैं, भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, और इनकी कृपा से और बहुत सुचारू ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से सारे कार्य हो रहे हैं। जहाँ पे भी मुझे डाउट होता है तो प्रभु जी हमेशा क्लियर करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और हम सबको जैसे प्रभु जी ने कहा, एटलीस्ट संडे या रेगुलरली कम से कम जो हमारा संडे प्रोग्राम होता है उसको अटेंड करना चाहिए। टच में रहना चाहिए, साधु संग बहुत ज़रूरी है। हिज ग्रेस तमाल प्रभु जी बहुत ही विनम्र और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनसे आप जो है स्वयं पर्सनली मिल सकते हैं, और आप अपने डाउट्स भक्ति में कैसे आगे बढ़ें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे 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 डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, जो इन्होंने मुझे मौका दिया सेवा करने का। और नो डाउट मैं आज भी याद करता हूँ हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी ने और अनंत शेष प्रभु जी ने और रघुवीर प्रभु जी ने, इन्होंने मिल के इसको स्टार्ट किया था भगवत गीता ऑनलाइन कोर्स का। मैं भी जुड़ा था, और मैंने शुरू के मेरे ख्याल से 4-5 अध्याय तक मैंने हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी को सुना। लेकिन इनकी व्यस्तता के कारण ये रोज नहीं आ पा रहे थे। फिर सब अनंत शेष प्रभु ने संभाला। फिर उन्होंने कुछ समय बाद उन्होंने भी मेरे को बोला कि अब आप इसको संभालो। तो वो मैं दिन भूल नहीं सकता आज भी, जो मौका दिया। और वाकई में वो मेरे लिए जीवन का यू टर्न था, जो इन्होंने मौका दिया। और तब से जो है, बस इनकी कृपा से, शील प्रभुपाद की कृपा से ऑनलाइन का प्रचार चल रहा है। बहुत से लोग जुड़े हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास में कुछ पंजाब के, कुछ बॉम्बे के, कुछ यूपी के, कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते हैं। और फिर जो है ज्ञान इसका लाभ लेते हैं, जो प्रभु जी ने स्टार्ट किया भक्ति के प्रचार के लिए, भगवत गीता के ज्ञान के लिए। तो मैं हिज ग्रेस रोहिणी नंदन प्रभु से कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप कुछ कहें, जो अपना रियलाइजेशन है या जो आपको हमारे मार्गदर्शन के लिए लगता है कि ठीक है सब भक्तों के आगे बढ़ने के लिए, तो प्लीज़ आप कुछ कहें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो मैं हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु के चरणों में दंडवत करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हम ये सब कर पाए, और वो हमारे प्रेरणादायक हैं, है ना। और हमारे शिक्षा गुरु तो हैं ही, साथ में हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले हमारे तमाल कृष्ण प्रभु जी का दंडवत करता हूँ। उसके बाद जैसे माधवाचार्य प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है और उनको साधुवाद है।
जिन्होंने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और हम सबको प्रेरणा के स्रोत रहे, हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे, और इतना बिजी शेड्यूल रहते हुए उन्होंने भी हमारे लिए इतना टाइम निकाला और मेहनत किए। हमको गीता गीता क्यों पढ़नी चाहिए, हम जैसे आज रियलाइजेशन रखे हैं, गीता हमारे जीवन का एक अंग है। हमको एक जीवन हमारे जीवन में गीता एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। गीता हमको हर भक्त को पढ़ना चाहिए। गीता को जो है हमारे जो माधवाचार्य प्रभु ने पूरा साल 1.5 साल तक के पूरा पढ़ाया समझाया हमको, हमने पढ़ा और पता नहीं कितना हमारे समझ में आया ये तो नहीं पता, लेकिन हम थोड़ा बहुत भी अगर समझ जाते हैं, थोड़ा बहुत उसका उसका एक श्लोक को भी अगर समझ जाते हैं तो निश्चित ये तौर पे हम भगवत धाम प्राप्त कर लेंगे। ये तो भगवान ने भी लिखा है इसमें कि जैसे गीता कोई अगर पढ़ता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, तो वो मेरा सबसे प्रिय है। तो हमको ये सब चीज करना चाहिए, क्योंकि हमको भगवान का जो वाणी है इसमें विश्वास करके हमको पढ़ना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। दूसरा, जैसे हमको ये सब चीज इसमें बहुत सारा चीज हमको ज्ञान नहीं था कि हम क्या हैं, कैसे हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है ना। तो इसमें एक सबसे बड़ा ज्ञान मेरे को लगा कि हम ये समझ में आया कि हमको कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसमें ये सबसे बड़ा ये हम मानते नहीं अपने आप को, हम शरीर ही मानते रहते हैं, हम आत्मा को समझते नहीं है इसमें। जैसे इसमें गीता में लिखा है, पता नहीं कौन श्लोक है, तो जैसे हर भगवान जो है हर जीव का अंश जीव में रहते हैं, है ना। तो हमको सभी जीव को एक समान भाव से देखना चाहिए। गीता कोर्स करने के पहले हम मच्छर मारते थे, कुछ क्या पता नहीं क्या क्या करते थे। अभी इसमें समझ में आया कि एक चींटी को ही मारना, एक मच्छर को ही मारना, मच्छर को मारना मत, और मुर्गा काटना जो भी है, तो ये सब हम अगले जन्म में फिर वो बनेंगे, हमको अगला जन्म में कोई काटेगा मारेगा। तो इसमें ये समझ में आया कि भगवान हर जीव के इसमें विद्वान रहते हैं, परमात्मा के रूप में विद्वान रहते हैं। तो हमको कोई भी चीज को एक मतलब हर जीव को एक समभाव से देखना पड़ेगा। ये समझ में आया गीता में। गीता और एक एक चीज और ये है, हमको हमेशा भ्रम में रहता है, हम भ्रम में रहते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका परिणाम, हम ये कर रहे हैं तो हमको ये परिणाम मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ मीडिएटर मात्र हैं। हमारे में जो 5% फ्री विल दिया हुआ है, जैसे हमने पढ़ा, 5% फ्री विल का हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका जो कर्म फल है सिर्फ भगवान के ऊपर ही होता है। हमारे में कोई ऐसा ये नहीं है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका श्रेय हमारे को जाता है, ऐसा नहीं है। जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान भगवान के द्वारा ही कराया जा रहा है। हम तो एक अपने इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमको आज तक जो भी हमने मेहनत किया, तो गीता हम यही सिखाती है कि श्री श्री कृष्ण भगवान ही है, सारे कार्यों के फल के स्वामी है इसमें, है ना। तो ये चीज बहुत हमको मानना चाहिए। हमको मतलब कर्म कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो कर्म फल है उसको भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। गीता पढ़ने के बाद हमको ये भी पता चला कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे हम पहले क्या करे थे, हमारा जो भी कार्य करे थे, जैसे हर कोई बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म क्या होता है, सुबह 6 बजे उठे, चाय नाश्ता किए, उसके बाद फिर डेली पेपर पढ़े, फिर ऑफिस गए, ऑफिस जाने के बाद में फिर आए, फिर बीवी बच्चों के साथ टाइम दिए, फिर खाना खाए, फिर सो गए। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि अच्छा अच्छा कर्म करो, कर्म कर्म ही पूजा है। लेकिन ठीक है, कर्म तो पूजा है, ठीक है, लेकिन कर्म का जो फल है, अगर कर्म के फल को हम भगवान को अर्पित करके चलें तो वाकई में कर्म ही पूजा कहलाएगा। ऐसा नहीं कि हम डेली रूटीन कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं गलत है, गंदा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ऐसा नहीं। हम जो भी अच्छा कर्म करें भगवत भगवत प्राप्ति के लिए करें, और जो भी कार्य कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पित करें, उसके फल को भगवान को समर्पित करें, तो वाकई में कर्म ही पूजा हो जाएगा। ये भगवत गीता हमको सिखाती है। और ये समझ में आया कि हमारे जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है ना, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसा भी कुछ भी कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ही हमको करा रहे हैं, समझिए। हमारे जैसे प्रारब्ध में जो भी हो रहा है, प्रारब्ध कराना, जैसे हम अभी कोई भी कष्ट भोग रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो अगर अगर शुद्ध भक्ति करें, गीता पढ़ें, तो भगवत गीता और भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम अपने प्रारब्ध के फल को, गलत परिणाम है जो भी है, मान अपमान यश अपयश जो भी होता है, उसको हम इस भक्ति से और गीता पढ़ने से हम उसको कम कर सकते हैं। कार्य तो मतलब 100% करता नहीं है जो भी है, तो हम उसको कम कर सकते हैं। तो हमको भगवत गीता हमेशा पढ़नी चाहिए, एक डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता एक खजाना है हमारे, इसमें जो है कुछ भी हर प्रॉब्लम का सॉल्व है। बस हमको समझ में आना चाहिए। जैसे तमाल प्रभु जी ने बोले कि पता नहीं हम एक एक श्लोक को कितना बार पढ़ेंगे तो भी समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन ठीक है, अपनी शक्ति के अनुसार से अपन पढ़ना चाहिए गीता, और अपने जीवन में उतारना चाहिए, और हर किसी को प्रेरणा देना, हर किसी को बोलना चाहिए कि गीता पढ़ो और क्लास अटेंड करो। बस यही है कि, और आखिरी में मेरे को जो इसमें का जो 18.65-66 जो है, मन मनाओ मत भक्तो, और एक वाला श्लोक है दूसरा, क्या है प्रभु जी अपना, सर सभी कार्य को सर्वधर्मान। अपने सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो
मोक्षयामि मां सृजा। श्याम तो ये सोच के 2 श्लोक को बस कंठस्थ कर लो कि सब चीज विचार छोड़ो, सब करो जो भी करो, लेकिन पर त्याग करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, और मैं तुम्हारे तुम्हारे भगवत धाम प्राप्त करा दूंगा, मतलब मेरे धाम में ले आऊंगा। तो ये बस सोच के हम चलें और भगवत गीता पढ़ते रहें। तो बाकी तो भगवान के ऊपर जो होना है वो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यही बोलूंगा कि हमको गीता अपने हमारे फैमिली को, हमारे परिवार वालों को, हमारे जितने रिलेशन वालों को हम जितना प्रचार प्रसार करेंगे भगवत गीता के बारे में, उतना प्रभुपाद जी खुश होंगे, भगवान खुश होंगे। इसलिए हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। धन्यवाद। हरि बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रेस रोहिणी नंदन प्रभु जी का। और बहुत ही सीनियर, बहुत ही सरल स्वभाव के रोहिणी नंदन सर, बहुत ही ज्यादा सरेंडर भावना रहती है प्रभु जी के अंदर। मैंने मतलब इनसे सीखना ये चाहिए कि किस तरह भगवान के पास हमें सरेंडर करना है। सरेंडर की भावना एकदम भरी हुई है प्रभु जी के अंदर, बहुत भरी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हर ग्रेस माता जी, कृष्ण राधिका माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि माता जी आप जो है कुछ अगर कह सकती हैं हमारी क्लास के बारे में या भगवत गीता के प्रचार के बारे में, तो प्लीज आपका स्वागत है। और माता जी के लिए मैं बताना चाहूंगा 2 शब्द कि माता जी बहुत ही ज्यादा सेवा की भावना है माता जी के अंदर। और उन्होंने अपना सारा समय, मतलब मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि गृहस्थ होने के बाद इतना कैसे कोई सेवा कर सकता है। अगर सेवा की भावना सीखनी है तो हमको माता जी से सीखनी चाहिए। पूरा समय हर चीज, अपना श्रम, अपना बुद्धि, अपना धन, हर चीज माता जी समर्पित कर देती हैं कृष्ण की सेवा में। और अब तो जो है प्रचार इनके जो है मार्गदर्शन में बहुत अच्छा हो रहा है। माताएं भी आगे आ रही है आजकल इनके अंडर में। तो अगर माता जी सुन पा रही हैं तो प्लीज आप कुछ कहें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तमाम प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भक्त वृंद को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सब ने मिलकर के इस नई सुबह दी है, उसका क्रेडिट आपको ही जाता है, क्योंकि जो किंग होता है ना, वही किंग मेकर होता है। तो आप किंग मेकर बन गए हैं अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में, दोनों गुरु के मार्गदर्शन में, कि आपने हजरत तमाम प्रशांत मुकुंद प्रभु जी और हजरत तमाम कृष्ण प्रभु जी को सुना, समझा और उनके प्रयासों को आगे बढ़ाया और एक नया किंग तैयार कर दिया आज हमारे बीच में गौतम प्रभु, कि वो अब कक्षा दे सके। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि ऐसा संभव हो पाना, अच्छे विचारों को लेकर चल पाना आज किया और दे रहे हैं, लोगों का दिन बनाया है आपने। तो आपकी वजह से ये जो चीजें चल रही हैं आगे भी ईश्वर की कृपा से ऐसे निरंतर चलती रहे। आप आगे भी जिस कक्षाओं को लेना चाहते हैं उसको ले, ताकि हम सबका कल्याण हो। क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह का ये जो समय होता है 40 से 50 मिनट का, ऐसा होता है कि बस हम सुन ले। बट ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं लगातार सुबह कक्षाओं में नहीं आ पाती हूँ। कुछ ना कुछ इसे दुर्भाग्य कहेंगे कि क्या बोलते हैं, कारण तो हम स्वयं में निकाल लेते, चाहे तो हम आ सकते हैं चाहे तो हम ना आ सकें, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान भी डांटते होंगे रोज कि कैसी है ये, थोड़ा भी समय नहीं निकालती है। लेकिन आपने पुनः ये चीजें शुरू करी हैं और आपके मार्गदर्शन में ये चीजें होंगी, इसके लिए धन्यवाद। आपने इतना बड़ा प्रयास शुरू किया है और आपके इस प्रयास से आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में इस ऑनलाइन वर्चुअल मोड को बहुत अधिक एक नई दिशा मिल रही है। तो एक दो निवेदन है बस इन कक्षाओं को लेकर के कि गौतम प्रभु और आप मिलकर के हजरत कमाल कृष्ण प्रभु जी के मार्गदर्शन में कुछ इस कक्षाओं के नियम बना लें, जिसकी वजह से आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। हर एक वर्चुअल मोड के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। अभी तक तो ऐसा था कि हम 20 25 70 भक्त रेगुलर के होते थे, लेकिन जुड़ते 25 ही लोग थे, ऐसा था। तो जिनको कंटिन्यू करना है, जैसे प्रभु आपने बता दिया है और प्रभु जी ने कहा है कि 18,000 दिन तक कंटिन्यू चलना है, तो जो चले वही कंटिन्यू करें, चाहे 4 लोग चलें कि 40 लोग चलें कि 400 लोग चलें, अन्यथा आना जाना ना करें। कक्षाओं में भक्तों को माँ का संपर्क सिर्फ गुरुओं के तक हो, अन्यथा इधर उधर ना हो। इधर उधर के वार्तालाप और विलाप, वाद प्रतिवाद पर ना हो।
दूसरा इधर उधर भक्तों को डाइवर्ट करने के लिए भी ये जो बहुत सारी चीजें चलती हैं, होती रहती कक्षाओं के माध्यम से, कॉलिंग है, ये सारी चीजें बंद हो, शुद्ध विचारधारा के साथ काम करे, गुरु को गुरु समझे। इस माध्यम से जो कुछ चीजें हैं श्रीमद् भगवतम की, जो मैंने प्रभु जी के मुंह से सुनी हुई हैं, और प्रभुपाद ने भी जिस कक्षाओं को शुरू करने से पहले कुछ नियमावली बताई है, आप उसे प्रभु जी के साथ चर्चा परिचर्चा कर लें, और आप और गौतम प्रभु मिलकर के इस ग्रुप का एक नोट पॉइंट डाल दें, ताकि जो भी जुड़े उनको ये चीजें पता हो कि उनको आगे करना क्या है। अन्यथा जैसे अभी होता था कि 70 है और हम 20 चल रहे हैं, और यही 20 विनर है जो आपके साथ जुड़े हुए थे। आनंदायिनी माता जी, हमारी हृदय आनंदायिनी माता जी हैं, हृदय रोहिणी नंदन प्रभु हैं, गौतम प्रभु जी हैं, ये हमारे रघुनाथ प्रभु जी हैं। ये लोगों ने बता दिया कि भैया हमारे अंदर भी वही पंचुअलिटी जो हमारे गुरु के अंदर है। यानी मध्वाचार्य प्रभु जी ने बोला है भैया हमको तो आना ही है, हम लोग गधे हैं, ऐसे बोलना चाहिए। तो ये चीजें जो आपने सिखाई है ना, यही 18,000 दिनों तक चलनी चाहिए। इन बीच में कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे, लेकिन आप रहेंगे, ये आपने ना श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से प्रमाण साबित कर दिया कि हम हो या ना हो, पर कक्षाएं होंगी 18,000 दिनों तक। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसे गुरुओं का शरण लिया है, और ऐसे दोनों शिक्षा गुरुओं के माध्यम से आप अपना जीवन आगे लेकर के चल रहे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं आप, कि आप ये जानते हैं कि गुरु और गुरु का पद क्या है, आप ये जानते हैं कि भक्तों को कैसी विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्त जिन जिन लोगों ने भी इस कक्षाओं को सुना, देखा और निरंतरता बना करके आगे चली है, आप सबको भी धन्यवाद। और मुझे आशा है कि मुझे छोड़ करके बाकी सबको आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे। अरे बोल ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने लिखा है ना सर्टिफिकेट कोर्स, तो बनता है मुझे 4 अध्याय का तो मिल ही जाएगा, 6 अध्याय का, बाकी का नहीं, भले नहीं मिल सकता है ना, हर के साइड नहीं माता जी। तो आप एटलीस्ट ये प्रोवाइड करा दे, ताकि भक्तों को भी आनंद लगे। और मध्वाचार्य प्रभु जी ने और सवाल कृष्ण प्रभु जी ने हमें दिलाया है, तो ये चीजें बनी रहे, क्योंकि पुरस्कार जब मिलता है तभी हमें विजय हासिल होती है, ऐसा सबका एक भाव रहता है कि हमने एक कार्य किया है। तो जरूर ये देवें भक्तों को। और पुनः आपने जो कुछ भी मेरे लिए कहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तृण मात्र भी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। मैं कल परसों भी बहुत परेशान थी, नहीं कर पा रही हूँ, कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अटक रही हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने अपनी सेवा में कहीं ना कहीं मुझे बांध के रखा है, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आप सबको देख करके ही मैं कुछ कोशिश कर पाने का प्रयास कर पा रही हूँ। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपको पुनः कोटिशा शुभकामनाएं कि श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन, श्री श्री गौर नेताय और आपके गुरुओं की कृपा आशीर्वाद और सभी वैष्णव वृंद का आपको सदैव सहयोग मिले। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। मैं कहना चलो चाह रहा था कि बाकी 12 अध्याय भी अगले सत्रों में कर लीजिएगा, तो 6 अध्याय का नहीं, बाकी 18 अध्याय का भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी नया सेशन शुरू हो रहा है। हरि जी बोल। प्रभु तो माता जी से सच में, ये मैं हृदय से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बिल्कुल सच्चा विचार है कि अगर किसी को सेवा करना सीखना है तो माता जी के पास जाना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कोई भी नहीं इसको झुठला सकता। जो आपका भावना है, जो आपका योगदान है, ये बहुत ही बड़ा योगदान है जो आप कर रही हैं माता जी, इसमें कोई संशय नहीं है। आप माने या ना माने, ये तो आपका बड़प्पन है जो नहीं मानती, लेकिन ये सच है। और कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, फूल की खुशबू कितना भी छुपा लो छुपेगी नहीं, महकेगी ही महकेगी। वो कोई मतलब पता ना पड़े, लेकिन महक आ जाएगी, कहीं ना कहीं से कुछ है, अच्छा है यहाँ पे। तो आपने वैसे ही हमारे प्रचार केंद्र में जो है ना एक महक डाल दी है, और वो फैल रही है, चारों ओर फैल रही है, जिसको कोई रोक नहीं सकता, कोई जुटला नहीं सकता। ये सच बात है। हमारे तो आपका हमारे बहुत बहुत माधवाचार्य धन्यवाद। प्रभु ने ये बात कही तो मुझे याद आ गया कि 4 दिन पहले हम तरुणेश्वर प्रभु जी के साथ थे, तो सेम बात तरुणेश्वर प्रभु भी कह रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा कि भक्तों का मत एक जैसा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए सच तो सच है, इसमें कोई छुपा नहीं सकता है। ये माता जी का बड़प्पन है, और ये सच भी है। जो हमारे शक्ति मिल रही है प्रचार केंद्र को,
कहीं ना कहीं से लोग जुड़ते हैं। और बल तो देखिए गुरु से ही आता है, जो सेंटर केंद्र है इस ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी, उनको अपने गुरुओं से बल मिल रहा है और हमको वहां से बल मिल रहा है। तो बल तो मिल रहा है सेंटर से, बट ठीक है, जैसे जैसे टीम बढ़ती है लोग जुड़ते हैं और सबका उसमें योगदान होता है, तो इसी प्रकार भगवान का जो है प्रचार, भगवान की सेवाएं भी बढ़ती हैं और ज्ञान बढ़ता है लोगों का, साधु संग बढ़ता है। तो ऐसे जो है शिला प्रभुपाद भी चाहते थे कि कोई भी मंदिर बने तो सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी एक का नहीं चाहते थे। तो वैसे ही माता जी सबको जोड़ के रखती, सबसे कुछ ना कुछ फोन करती हैं, आप ये सेवा करो, ये सेवा करो, वो करो, ये प्रॉब्लम है, ये ऑप्शन है, कौन किसमें जो है सेवा देने में सक्षम है, तो उसको इन्वॉल्व करती है माता जी। तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट माता जी ने संभाल रखा है मंदिर का, और मैं बहुत बहुत उनको जो है प्रणाम करता हूँ, जो इतनी सेवा दे रही हैं आप जो है हमारी प्रेरणा के लिए हैं। सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हमारे बीच हिज ग्रेस रघुवीर दास प्रभु आए हैं, जो काफी काल से बेचारे बड़े व्यस्त रहते हैं समय के कारण। तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा कुछ बोले हमारे बीच में। प्रभु जी म्यूट है आपका। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो तामल कृष्ण प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करूंगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना, उनके गाइडेंस के बिना कोई भी चीज इतनी संभव नहीं हो पाती। जिस विनम्रता से वो हर चीजों को इतना, हम सबको इतना प्रेम से गाइड करते हैं और इतना स्कोप देते हैं कि भाई आप लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, भगवान की सेवा में लगे रहो, प्रचार करो, है ना। आज भी जैसे मतलब कितना वो सबके प्रति वो रहते हैं, जैसे आज भी चालू किया तो सबसे पहले देख लियो कहीं से वो मेरे आंख में लगा है तो प्रभु जी ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो मैं उनको दंडवत प्रणाम करूंगा। और जैसा प्रभु जी ने बोला कि हम जब भी ये संग करना, इतना लंबे समय तक कंसिस्टेंसी में भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और महेश प्रभु जी के गाइडेंस के थ्रू इतना सुंदर भगवत गीता क्लास रोज हो पा रहा है, सुबह हो पा रहा है। मेरा क्लासेस का टाइम ऐसा होता है कि सुबह 7:30 7:30 बजे मेरे को यहाँ से निकलना रहता है, तो इस वजह से मेरे को हड़बड़ी हो जाती है और उस वजह से मैं रेगुलर नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी कभी भी कोई मेरे को मिलता है या कोई भी जैसे मेरे को दिखता है भक्ति में स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं उसको एक ही बोलता हूँ, आप एक काम कीजिए, आप लोग हमारी सुबह की भगवत गीता क्लास अटेंड कर लीजिए, आपका पूरा सब चीज सही हो जाएगा, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जाइए और भगवत गीता क्लास अटेंड कीजिए। और इतना सुंदर क्लास होता है, क्योंकि मैं खुद सबको देखता हूँ, बीच बीच में मैं आता हूँ तो देखता हूँ सब इतना सुंदर से जुड़ गए हैं और इतना अच्छा उसमें भक्ति में इतना एडवांस कर गए हैं। जैसे आज हमारे गौतम प्रभु हैं, कितना सुंदर वो, मैं देखता हूँ बुक रीडिंग और ये सब में इतना ज्यादा अच्छा वो उन्होंने वो गया है। रोहिणी नंदन प्रभु हैं, वो इतना सुंदर वो कर रहे हैं। और जैसा कि सबने बताया, किरण माता जी इतना अच्छा सेवा दे रही हैं और इतना अच्छा उनके गाइडेंस में सब अच्छी भक्ति में सब आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। रघुनंदन दास प्रभु जी हैं, वो इतना, वो मैं कुछ समय ही हुआ है उनको मैं देखता हूँ और इतना अच्छा एडवांसमेंट उनका भक्ति में। सब ये सब क्योंकि ये भगवत गीता की क्लास है, इतनी भगवत गीता की क्लासेस है और रेगुलर वीकली प्रोग्राम है, इतने सुंदर ढंग से हो रहा है कि भक्तों का एडवांसमेंट और जो उत्साह है भक्तों में वो ऑटोमेटिक देखने बनता है। सुबह की माला हो, चैंटिंग हो, हर चीज में सब इतना अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये यही सब जो अपन सुबह के भगवत गीता का प्रोग्राम हो रहा है और इतना सुंदर प्रोग्राम होता है। कभी कभी अगर प्रभु जी बाहर भी रहते हैं, किसी वजह से अगर बाहर भी जाना पड़ा, तो उनके गाइडेंस में गौतम प्रभु या और जो भी भक्तगण है वो लोग पूरा क्लास को मेंटेन करते हैं। तो ये एक मतलब जो सबका मिलजुल के जो प्रयास है उसी का ये इतना अच्छा ये रिजल्ट हम लोग को देखने मिल रहा है। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा प्रभु जी का, तमल प्रभु जी का, महेश प्रभु जी का, किरण माता जी का, कि आप लोग के इतने प्रयासों से और इतना सब चीज इतना अच्छे से हो पा रहा है। और क्षमा चाहूंगा कि मेरे द्वारा अगर मैं क्लास नहीं आ पाता और कोई भी अपराध होता है, गलती होता है, मैं हमेशा यही चाहूंगा कि आप लोग का आशीर्वाद मेरे ऊपर इसी तरह बना रहे, क्योंकि आप लोग की वजह से ही मैं आज भक्ति में इतना टिका हुआ हूँ, आप लोग के संग की वजह से मैं भक्ति में टिका हुआ हूँ।
आप लोग का आशीर्वाद नहीं रहेगा, आप लोग से मैं नहीं मिल पाऊंगा, तो मैं तो भक्ति से खत्म हो जाऊंगा। भक्तों के संग के बिना भक्ति करना इम्पॉसिबल है, भक्तों के आशीर्वाद के बिना भक्ति करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो बहुत धन्यवाद महेश प्रभु जी का, जो इतना कंसिस्टेंटली भगवत गीता की क्लास कर रहे थे। और परसों नरसों जब मैसेज आया कि अभी हम भागवतम की क्लास चालू करने वाले, तो एकदम नहीं, ये तो मैं करके प्रयास करूंगा ही कि कैसे भी करके, भले ही आधा घंटा अटेंड कर पाऊं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं अटेंड करूं। और बस इसी के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा, सबको दंडवत करना चाहूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो मैं हमारी क्लास के रेगुलर सबसे ज्यादा जो माता जी हैं, आनंददायिनी माता जी और गौतम प्रभु भी रेगुलर दोनों रहे, कभी भी छुट्टी नहीं मारी इन्होंने। तो मैं चाहूंगा कुछ माता जी, आनंददायिनी माता जी, क्योंकि चैंटिंग संभालती हैं हमारी माता जी, सुबह 3:30 बजे से उठ जाती हैं और रेगुलर रहती हैं, हमेशा कभी छुट्टी नहीं मारती। और उनका उत्साह जो होता है ना, वो हमारे को प्रेरणा देता है कि इस उम्र में भी माता जी का इतना उत्साह है, तो हम जो है पीछे क्यों हैं, हम क्यों इतने ठंडे पड़ जाते हैं भक्ति में, चैंटिंग में, उठने में। तो माता जी आप प्लीज कुछ जो है ना अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकती हैं। हरे कृष्णा। जितने हमारे सबसे पहले तो मैं श्री प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहती हूँ, दंडवत प्रणाम। और अपने जितने भी गुरु हैं, तमाल प्रभु जी, हिज ग्रेस तमाल प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस महेश प्रभु जी हैं, और हमारे जितने भी किरण माता जी हैं, और जितने भी वैष्णव भक्त हैं, सबको मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ, सह हृदय से दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज इन्हीं लोगों की वजह से मैं इसमें आई हूँ, और मैं कर नहीं पाती हूँ, मेरे को टाइम कभी नहीं मिलता है, लेकिन भी मैं लगी हुई हूँ। मैं देश भी नहीं जा पा रही हूँ आजकल, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि मुझे वो बहुत शक्ति प्रदान करते हैं। सबसे पहले मैं भगवत गीता के माध्यम से मैं पहले एक श्लोक भी याद नहीं कर पाती थी, लेकिन भगवान की इतनी महिमा है, मैं तो इतनी गधी बुद्धि भगवान मेरे को दिए नहीं। तो मैं सबसे पहले एक श्लोक बोलना चाहती हूँ कि तद विधि, भगवान कृष्ण बोलते हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वम दर्शिनम। तुम, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। लेकिन मैं यहीं से सब गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, सेवा करने का मेरे को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे लिए खुद घर में सेवा है, इसलिए मैं नहीं कर पाती। और दूसरी बात, मैं भगवत गीता से मैं ये चीज सीखी, भगवान से ये जो ये श्लोक मेरे को याद नहीं है, जैसे सुख दुख गर्मी सर्दी ये तो जीवन में आते ही रहते हैं, तो ये तो हमारा क्षणिक है, कभी सुख है तो कभी दुख है, फिर दुख के बाद फिर सुख है, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, ये तो आता ही रहेगा। ये चीज मुझे बहुत एहसास दिलाता है, और मैं स्थिर रहती हूँ, बहुत विचलित हो जाती हूँ लेकिन मैं स्थिर हो जाती हूँ। और तो ऐसे तो बहुत सारे भगवत गीता का ज्ञान इतना गुह्य ज्ञान है, ये मेरी समझ से बहुत परे है। मैं बहुत पढ़ती थी, हमारे माँ पिताजी पढ़ते थे, देखती थी, हमारे शादी होकर के आए तो हमारे पति देव वो भी पढ़ते थे, तो वो बहुत श्लोक याद रखते थे और बोलते थे। मैं हमेशा बोलती थी कैसे इतना याद कर पाते, मैं कभी नहीं याद कर पाऊंगी। तो मैं पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को याद की, और अपने नाती को पोते को सिखाने के लिए मैं उसको पहला याद की। उसका आज भगवान की कृपा से अभी कुछ सारे श्लोक याद तो हो ही गए हैं, उसको मैं रोज अध्ययन करती हूँ। तो सब तो श्लोक याद नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे याद करने के लिए, कि क्यों नहीं करूंगी जब सब हमारे गुरु जी हिज ग्रेस महेश प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस तमाल प्रभु जी हैं, ये लोग सब इतनी सुंदर सब बोलते, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। मैं जरूर करूंगी, धीरे धीरे ही चलूंगी, लेकिन जरूर चलूंगी आगे। और फिर लास्ट में वो बताएं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। और सतत, और मैंने यही एक सीखा है, सत्य कृपया, तो वो जो श्लोक है,
मैं बस यही अपना जीवन में ले ली हूँ कि हमेशा भगवान का सतत कीर्तन करते रहना है, और यही हमको भगवान की सेवा करते रहना है। यही हमको उनके स्थान तक, उनके चरणों तक यदि थोड़ा सा भी जगह दे दे तो बस यही उनकी कृपा होगी, और वो भी आप गुरुओं के माध्यम से ही हो रही है। इसलिए मैं कोटि कोटि प्रणाम सभी गुरुओं को, और हमारे वैष्णव जनों का जो उनको साथ मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का, बहुत भावुक माता जी का, प्रेरणादायक हमारे को माता जी ने मार्गदर्शन दिया। तो माता जी हमारी सीनियर है, बहुत ज़्यादा सिंसियर है माता जी भक्ति में, और हमेशा जब भी मिलती है ना, कभी कोई बात नहीं करती, कभी इधर उधर की बात नहीं करती, हमेशा कुछ ना कुछ भक्ति से रिलेटेड, भगवत गीता से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड सेवा की बात ही करेंगी, और कुछ बात नहीं करती, कभी नहीं करती माता जी। तो हमें सीखना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सर्दी हो गर्मी हो, जैसे माता जी ने बताया, मात्रा स्पर्शस्तु कौन तु शीतोष सुख दुखदा अकाम अपाइन अनित्या तान तितिक्षा सुभार का। सुख दुख आता जाता रहेगा, जैसे सर्दी गर्मी आती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस ग्रेस गौतम प्रभु का बस विनती करूंगा कि वो आज अपना अपना रियलाइजेशन शेयर करें, और बाकी भक्तों से फिर मैं विनती करूंगा कि कल आए, कल भी रियलाइजेशन डे है, तो कल अपना रियलाइजेशन शेयर करें बाकी सारे भक्त। गौतम प्रभु आप कुछ कहना हरे चाहेंगे? कृष्ण प्रभु जी, मैं धन्यवाद प्रणाम। मैं एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा गौतम प्रभु की। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था गौतम प्रभु का, जब गौतम प्रभु की छोटी बहन थी, जिन्होंने आकस्मिक, जिनका शरीर छूट गया था, उनके एक्सीडेंट में उनके उनके जो प्राण निकल गए थे, तो उसके जस्ट सेकेंड डे आज ये काम हुआ, और सेकेंड डे गौतम प्रभु सुबह सुबह भक्ति की क्लास में, भगवत गीता की क्लास में बैठे थे। मैं आश्चर्यचकित हो गया था, और उस दिन मेरे दिमाग में आ गया था कि कृष्ण इसको इतनी मर्सी देने वाले, इतनी मर्सी देने वाले, ये जितना ये सोच नहीं सकते। उसी दिन मेरे को मालूम पड़ गया था कि आप कृष्ण के इतने 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 प्रिय बन चुके हो कि जिसकी कोई तुलना नहीं। तो ये हमको ना सीखना चाहिए हमारे भक्तों से। जैसे कि माता जी ने बोला, साधु संग, वैष्णव का संग मिलता है, तब हमको समझ में आता है कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े। तो गौतम प्रभु ने हमको सिखाया, बताया कि कैसी भी क्यों ना परिस्थिति हो, कितनी भी परेशानी वाली परिस्थिति हो, हमको भगवत गीता की क्लास, भगवान की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। एक ऐसे एग्जाम्पल अखिल आत्म प्रभु ने भी दिया था। शादी हुई, बेचारे रात के 2-3 बजे घर पहुंचे, और सुबह 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 भगवत गीता की क्लास में आ गए। तो वो अभी है नहीं, कल हम उनसे चर्चा करेंगे। तो गौतम प्रभु प्लीज आप अपनी शेयर कर सकते हैं रियलाइजेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सभी गुरुओं, सभी वैष्णवों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, मैं मुझ में कुछ नहीं प्रभु जी, मैंने आप सभी से सीखा है। क्योंकि जैसे आपने पूरा कंटिन्यू बना के रखा है, तो ये जो दृढ़ता या जो कुछ भी चीजें हैं, वो आप सभी से आया है। क्योंकि मैं, एक चीज है कि मैं सभी वैष्णव भक्तों से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। जैसे आनंददायी माता है, वो बहुत अच्छा श्लोक बोलती है, तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी भक्त से कुछ ना कुछ सीखूं। हर भक्त में कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटी है। तो मैं ये चीज नोटिस किया हूँ कि हाँ, जैसे रघुनाथ दास जी प्रभु जी है, तो मैं उनको देखता हूँ वहाँ सेंटर में जब भी जाता हूँ, तो प्रभु जी हमेशा भगवान के पीछे सेवा में किचन में लगे होते हैं। चाहे किशोर प्रभु जी है, मैं उनको लास्ट टाइम भी, मैं जैसे रथ यात्रा था, तो हमने देखा था कि वो भगवान का जो वो छाया करने वाला जो होता है वो पकड़े होते हैं। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि हर भक्त के अंदर जो क्वालिटी, अच्छे गुण है, वो सीखने की कोशिश करता हूँ। तो प्रभु जी कहीं न कहीं आपने जितना कंटिन्यू बना के रखा, तो कहीं न कहीं गुरुओं की ही वजह से सारी चीज़ें आया है। क्योंकि मतलब मैं शुरुआत में जब मैं क्लास अटेंड किया, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो मैं ही वही सब आप सभी गुरुओं के आचरण को देख-देख के मतलब कोशिश किया, कि प्रयास किया कि जैसे आप बोलते थे कि हाँ, हमको ये बनाना है, नोट्स बनाना है या कुछ भी करना है, तो मैं जैसे ही आपके मतलब सिर्फ़ मैंने कुछ नहीं किया प्रभु जी, जो आप लोगों ने जो बोला, बस वही वाणी को मैंने फॉलो किया है, और जो भी कृपा, जो भी सारी चीज़ें, वो आपके ही द्वारा सब मुझे प्राप्त हुआ है। तो आज कहीं न कहीं वो चीज़ें मतलब जीवन में मैंने अपने आप में रियलाइज़ किया है कि क्या चीज़ें बदलाव आया है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रभु जी मतलब ना पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है।
किसी भी चीज को देखने का, समझने का, करने का, कि किस स्थिति में कैसा होगा। हमेशा कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी चीज होता है तो हमेशा हम मतलब मैं प्रभु जी के पास ही जाता हूँ। कभी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो प्रभु जी को मैसेज या कॉल करता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रभु जी को मैं कई बार साधना रिपोर्ट नहीं भेज पाता हूँ, तो मुझे कई बार ऐसा मतलब लगता है कि शायद प्रभु जी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, लेकिन प्रभु जी हमेशा मतलब वो हमेशा ध्यान देते हैं कि बाद में बोलते हैं कि गौतम प्रभु जी आपका कैसे साधना रिपोर्ट नहीं आ रहा है, सब ठीक है ना? तो कहीं न कहीं मैं प्रभु जी मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस मैं सीखता हूँ मतलब आप लोगों की वाणी को, ये सारी चीज़ों को बस वही देखता हूँ और कुछ मतलब मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं करता हूँ। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें मुझे लिए बहुत ज़्यादा ना प्रभाव करते हैं जीवन में। मुझे कुछ नहीं करना है, बस अपने गुरुओं को जो बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी वाणी को फ़ॉलो करना है। तो मैं बस वही करता हूँ प्रभु जी। और भगवत गीता से तो काफ़ी कुछ है, जैसे सभी वैष्णव ने बताया कि क्या है, तो जैसे मैनुअल ऑफ लाइफ कहते हैं भगवत गीता को, तो वो है, मैनुअल ऑफ लाइफ ही है। और भगवत गीता के बारे में तो प्रभु जी ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम इतनी मतलब कम समय में नहीं कह सकते हैं। बस वही है कि हमको बस गुरु के प्रति शरणागत होना है, बाकी भगवान ऑटोमेटिक सारी चीज़ें करवा देंगे। तो बस प्रभु जी मैं इतना ही कहूँगा आज। हरि धन्यवाद बोल, हरि प्रणाम। बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम प्रभु का। तो समय है, मैं चाह रहा हूँ एक बार हमारी सीनियर, बहुत सीनियर मयूरी माता जी हैं, वो भी हमेशा अटेंड करती है माता जी। बहुत मतलब उनके अंदर जो है ना, बहुत भक्ति के लिए बहुत भाव है उनके अंदर। तो अगर मयूरी माता जी कुछ हमारी भगवत गीता कक्षा के लिए या अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाह रही हैं तो बिल्कुल। मयूरी माता जी, आपका म्यूट है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे ये क्लास पहले तो मैं तमाल प्रभु जी और आप महेश्वर चंद्र प्रभु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपके द्वारा ही हमें इतना भक्ति में आने का प्रयास मिला। पहले से थोड़ा अंकुर तो आ चुका था मुझ में, लेकिन क्या है मेरे शारीरिक मजबूरी कारण मैं कहीं अटेंड नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप क्लास ले रहे हैं तो मुझे बहुत उत्साह जाग उठा मेरे मन में। मैं बोली भले मैं कैसे भी करूंगी। और सुबह कभी कभी शारीरिक कारण मैं जल्द नहीं उठ पाती हूँ, तो भी लेकिन एक मन में ऐसा आ जाता है कि मुझे क्लास अटेंड करना है। और अपने आप भगवान की कृपा से मेरी 5:30 बजे अपने आप नींद खुल जाती है। तकलीफ रहने पे भी मैं बोलती नहीं, ये तो दिन भर चलेगा लेकिन 1 घंटा मैं अवश्य प्रभु जी के वचन सुनूंगी, गीता भगवत गीता के ध्यान करूंगी, भगवान की भक्ति में जाऊंगी। भगवान की ऐसी कृपा है प्रभु जी, मुझे भक्ति भी ऐसी मिली प्रभु जी। मैं भक्ति बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, क्योंकि बचपन से हमने यही सीखा था कि गणेश जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, इसी प्रकार। और ये सब धीरे धीरे अभी हमारे इधर एक संस्था खुली थी, तो वहां पे जगन्नाथ भगवान का मंदिर बना था हमारी कॉलोनी में, पीआरटी कॉलोनी में। तो वहां से मैं जाने लगी, वहां जाते जाते फिर वहां हमारे एक ये वृंदावन के एक महाराज है, केशवदास महाराज। उनके वो आते थे यहाँ पर, उनके पास में जा जा के मैंने भक्ति का लाइन सीखी, माला करना सब। फिर उन्होंने देखा, फिर लोग बोलते थे हमें दीक्षा चाहिए, तो मुझे मालूम नहीं था दीक्षा के बारे में। तो मैंने उनसे, महाराज जी हमें भी दीक्षा चाहिए। तो वो बोलते थे माता जी आप पहले, आप मीरा माता जी आप पहले माला कीजिए, भक्ति में आइए, माला कीजिए, कीर्तन करो, कीर्तन करो। इसी प्रकार करते करते फिर कुछ 6 महीना के करीब बाद में जब फिर से वो महाराज यहाँ आए, केशवदास महाराज, गौड़िया मठ के है वो, वृंदावन में रहते हैं अभी। तो उनके द्वारा फिर आए थे, उन्होंने खुद अपने मन से बोला, मुझे बोलते थे 16 माला करो, इतना माला रोज क्या करो, कीर्तन करो। फिर मैं नियम से उनका आज्ञा का पालन करने लगी और धीरे धीरे मैंने अपनी नियम में जीवन लगने करने लगी, भक्ति में आगे बढ़ी। तो मुझे इतना हो गया, तो जब वो दूसरी बार आए तो मुझे बोलने लगे मीरा अब तुमको दीक्षा प्राप्त होंगी, मिलेंगी। और उन्होंने मेरे कारण हमारे टाटीबंध के महाराज सिद्धार्थ महाराज जी से जाके बोले कि पीआरटी में मीरा रहती है, उनको आप दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने मेरे कारण जाके उनको मेरा सपोर्ट करते हुए मुझे सन 15 में मुझे दीक्षा मिली प्रभु जी। दीक्षा तो मिली जरूर, मैं घर ही में पढ़ती थी, यानी भगवत गीता वगैरह नियम से माला करना सब करती थी। और मैं शारीरिक कारण मैं इतनी दूर मंदिर जा नहीं सकती थी। तो मुझे ऐसा सुवर्ण अवसर मिला कि महेश प्रभु जी का, कि मुझे घर में बैठे बैठे ही मुझे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त होने लगा। और मैं तो और कुछ के और अपने श्लोक के कारण किसी माता जी के माध्यम से मुझे भी श्लोक पढ़ना भी आ गया था। मैं श्लोक पढ़ना नहीं जानती, गीता पढ़ लेती थी लेकिन श्लोक का अर्थ और श्लोक किस तरह बोलते हैं मुझे नहीं आता।
तो एक माता जी से हमको श्लोक का भी ज्ञान मिला और महेश प्रभु जी से हमको जो गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैं सोचती हूँ मेरे कुछ कर्म है जो मुझे इतने अच्छे गुरु मिल गए और उनके द्वारा माध्यम से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। इतना कहकर मैं प्रभु जी अपने स्थान विराम देती हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तमाल प्रभु जी को मैं प्रणाम करती हूँ। तमाल प्रभु जी को मैं पहले से जानती हूँ। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ, विराम देती हूँ। और सब भक्तों को मेरा प्रणाम, वैष्णव को, गौतम प्रभु जी लोगों को, सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे, मैं मेरा उत्साह ऐसे ही बढ़ता रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज समय हो गया, वैसे कल भी हमारा रियलाइजेशन डे है, तो कल जो बाकी बचे हुए हैं भक्त हैं, कल हम उनसे रियलाइजेशन लेंगे। तो सब रहिएगा, बने रहिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी का, जिनके सानिध्य में हमारी ये क्लास सुचारू ढंग से, सुचारू रूप से चलती रही, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी विविधान के, बिना किसी स्पीड ब्रेकर के चलती रही। हिज ग्रेस तमाल प्रभु कृष्ण की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हम क्लास को क्लोज करते हैं। अगर कुछ तमाल प्रभु कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल एक बार जो है उनको। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच इसके लिए। आप सबने मुझे इतना सम्मान दिया है, इसमें क्या कहूँ। ये भगवान की कृपा है कि आप जैसे भक्तों का संग मेरे साथ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं आप लोगों सबको बताना चाहूँगा एक बात कि मेरी शिक्षा गुरु, जो मेरे शिक्षा गुरु हैं हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, मैं एक्चुअल में जुड़ा वहाँ से ही था। मैं दिल्ली द्वारका से जुड़ा था। मैं लोकल इस्कॉन को जानता भी नहीं था। मैंने उनसे शिक्षा ली, उनके सानिध्य में रहते हुए क्लासेस करी। फिर उन्होंने मेरे को हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी के साथ जोड़ दिया और उन्होंने ही आदेश दिया कि अब जो है ना, आप क्योंकि बहुत दूर हैं, आप रेगुलर मेरे से मिल नहीं सकते, लेकिन आपको साधु संघ की जरूरत पड़ेगी, तो अब आप जो है हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी का शेल्टर ग्रहण करिए और उनके गाइडेंस में रहते हुए और उनके मार्गदर्शन में रहते हुए आप अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए। और कहीं ना कहीं दोनों का, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु का और हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी का, दोनों की कृपा बनी रही मुझ पे। और पता नहीं क्या देखा इन्होंने मुझ पे, जो इतना प्रेम देते हैं, हमेशा हमेशा मेरे को इतना सम्मान देते हैं, जबकि मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना से आज की सत्र को हम क्लोज करते हैं। कल हम रियलाइजेशन शेयर करेंगे। फिर परसों, जैसे कि रोहिणी नंदन प्रभु ने कहा था कि जो है हमारे जिस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा है, उसी दिन हम भागवतम का शुभारंभ करेंगे। तो उसी दिन अगर हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी आशीर्वाद दें तो उसी दिन हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब मिलके यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं जोर से और क्लास को क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की की जय। जय ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 हरि। हरि।